ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है। अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं है। अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ, और जिसका आशय आप समझ ही गए होंगे। पहले पंक्तियों पर चलते हैं, फिर बात होगी। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। और आगे कहते हैं, धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा गहरा है। धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कोई रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका बैठा, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। ये कौन सा है? सब लोग दुबका बैठा है। हाँ, सर्द हवाओं का पहरा है। सर्दी से आदमी काँप रहा है, ठिठुर रहा है। और फिर आगे कहते हैं, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। कोई उल्लास नहीं है, क्यों नकल के पीछे पड़े हो। और कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करो। चंद महीने बाकी हैं, नव वर्ष आएगा। ये तुम्हारा नव वर्ष नहीं है। हमारा नव वर्ष तो उस समय होता है जब मौसम गुलाबी हो जाता है। न सर्दी न गर्मी, चैत्र का महीना होता है, क्योंकि राम के आगमन का समय होता है। प्रकृति भी लुटाने को तैयार होती है। और आगे कहते हैं, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। रातें बड़ी होती हैं अभी। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, नव वर्ष मनाया जाएगा। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। कहते हैं कि बिल्कुल युक्ति के रूप में शाश्वत जो है
जो प्रकृति कहता है कि नया वर्ष आ गया, वो प्रसिद्धि है हमारे नव वर्ष की। क्या दिनकर जी ने लिखा है, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध है। हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है कि नया वर्ष है। प्रकृति कहता है कि नया वर्ष आया है, फसलें लहलहा उठती है, प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होता है। नव वर्ष नूतन, बिल्कुल सब नया। युक्ति प्रमाण का स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कृति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कुछ उधार नहीं। क्या लाइन है, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कुछ उधार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। मैं पुनः कहूँ, ये भारत आर्यावर्त का भारत, ये भारत सनातन का भारत। ठीक है, हम सभी मजहब, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पंथों का सम्मान करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर हमारी ओर से। साल का अंतिम दिन और साल का पहला दिन सनातन भारत अपने दृष्टिकोण से मना रहा है। परंपराएं टूट रही है, लोग ज्ञानवान हो रहे हैं, लोगों में जागृति आ रही है। और आज कोई ताजमहल या कोई पहाड़ों पर नहीं जा रहा, आज भारत के तमाम मंदिरों में अपने आराध्य के यहाँ लोग हाजिरी लगा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। चाहे वह काशी विश्वनाथ हो, चाहे वह अयोध्या के रामलला हों, चाहे वृंदावन बिहारी लाल हों, या तो मथुरा हो, पूरे देश में इस वक्त तमाम मंदिरों में लोग माथा टेक रहे हैं, अपने आराध्य के पास जा रहे हैं। इसी बहाने से ही परिस्थितियां बदली है, एक नई जागृति आई है और सनातन और हिंदुत्व अपने उफान पर है। इसे और आगे ले जाना है, निरंतरता बनाए रखना है। आज जब तिलक लगाकर नए लोग, नए युवा मंदिरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो एक नए वातावरण का आगाज हो रहा है, एक नया माहौल बना है। अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। हमें हर मजहब का, हर धर्म का, हर पंथ का सम्मान करना है, लेकिन अपने सनातन को याद रखना है, अपनी संस्कृति को याद रखना है। हाँ, एक बात और याद रखिए, अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि इन बातों को आगे तक बढ़ाया जा सके। रामधारी सिंह दिनकर को अवश्य पढ़ें। दिनकर जी उन कवियों में से हैं जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्हें भी नमन और एक बार पुनः सभी का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।